सावन महीना को आज आखिरी सोमवार है, रक्षाबंधन भी है और इस मौके पे कल मध्य रात्रि में विशेष तौर पे आपके लाने वीडियो शूट करके ले आए हैं महाकाल बाबा खेजरा धाम सरकार को। और इत भव्य आरती दर्शन और अभिषेक के दृश्य आप देखो बुंदेलखंड के महाकाल बाबा के मंदिर से। आज सभी भक्तों को मेरी वशार के सभी दर्शकों को हमारा बताते हुए बड़ा हर्ष है कि लगभग 13 साल में बुंदेलखंड के महाकाल बुंदेलखंड में आके विराजमान हुए। केवल ये भारत का नहीं विश्व का एक पहला ऐसा मंदिर है जो महीने में एक दिन काम लगकर पूर्ण हुआ है, जिसका देवताओं का नक्षत्र माना गया है पुष्कर नक्षत्र। समुद्र मंथन के समय देवताओं ने चुना था, उस नक्षत्र में इस मंदिर का निर्माण बुंदेलखंड की धरा खेजरा धाम में बाबा महाकाल उज्जैन के बाद स्वयं प्रतिकृति आपको नजर आ रही होगी। शिखर से ऊपर से नीचे तक कोई फर्क नहीं दिखेगा, मूर्ति से लेके पूरे मंदिर में, जो कि बुंदेलखंड की धरा पर सागर जिला संभाग के सभी दर्शनार्थियों को जो उज्जैन महाकाल पहुंचने में असुविधा होती थी वो आकर सुचारू शांतिपूर्णता से दर्शन कर सकते हैं। ये सागर से कितने दूरी पर मंदिर है? बता दें कि सागर से 25 किलोमीटर झांसी रोड, मेहर से 2 किलोमीटर आगे और बांद्री से 5 किलोमीटर साइड खेजरा धाम का बहुत बड़ा बोर्ड लगा है। इसमें खेजरा महाकाल मंदिर श्री महाकाल धाम खेजरा दरबार लिखा है और हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर अंदर दूरी पर स्थित है ये मंदिर। मैं एक बात और आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जैसे अपने सागर जिले में बहुत से तीर्थ स्थान है, कबाड़ माता मंदिर है और बाबा महाकाल वर्तमान समय में जो कहते हैं कि देवों के देव महादेव बाबा महाकाल, ये उज्जैन हमारे यहाँ से बहुत दूर और ये यहाँ पे स्थापना, तो ये हमारे क्षेत्रवासियों के लिए, जिलावासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन ये आपने स्वयं और आपके परिवार ने व्यक्तिगत रूप से बनवाया है? जी, हमारे पिताजी जो लगभग 26 साल महाकाल उज्जैन में पुजारी के तौर पर है, उनके मन में प्रेरणा हुई, काल भैरवी सरकार की प्रेरणा हुई बुंदेलखंड की धरा पे भी हमें महाकाल बाबा को लाना चाहिए। जो कई व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि हमें उज्जैन दर्शन बाबा के लिए जाना है और पहुंच नहीं पाते, आशा ही लगी रहती है कि कब आएगा समय और कब हमें बाबा महाकाल बुलाएंगे। ऐसा ही 13 साल में हमारे पिताजी ने जो प्रतिज्ञा ली और सभी का सहयोग रहा और लगभग पूर्णता की ओर अब मंदिर है। और अभी वर्तमान स्थिति में नंदी ग्रह का काम लगा है कि जो कि भीड़ की स्थिति देखते हुए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पिछले सोमवार लगभग 7 लाख जनता ने दिन भर में बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। और हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि खेजरा धाम मंदिर समिति का निश्चय रहता है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से दर्शन करके ना जाए, बाबा महाकाल को जल, जो आपकी मनोकामना हो, भेंट रखकर बाबा महाकाल से भेंट करे, जल चढ़ाए, उनकी पूजा अर्चना करे। कोई बाहर से दर्शन नहीं, सभी को हम लोगों ने, इतनी भीड़ में भी 7 लाख जनता थी पिछले सोमवार को, लगभग हाईवे से जाम था, पूरा पुलिस प्रशासन का हम लोग को भरपूर मदद रहता है। आप देख ही रहे होंगे बैरिकेटिंग व्यवस्था दर्शनार्थियों के लिए बहुत सुचारू की गई है मंदिर समिति की तरफ से और पुलिस प्रशासन का भी सराहनीय कार्य रहता है। और अवगत है कि आज श्रावण मास का अंतिम दिवस है और श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर बहुत अच्छा सहयोग बना है कि आज रक्षाबंधन पर्व भी बाबा महाकाल के सावन मास में सोमवार को ही पड़ा, जो विशेष रूप से बहुत फलदायी है। बता दें कि राखी का जो पर्व है वो बहुत भाई बहनों का पवित्र रिश्ते का बहुत अच्छा पर्व है। और आज बताना है कि राखी का जो शुभ मुहूर्त है वो 1:30 बजे के बाद, अभी क्या तत्काल में भद्रा लगी है तो 1:30 बजे के पहले तो राखी बंधेगी नहीं। 1:30 बजे के बाद रात्रि 9:07 तक बहुत अच्छा सहयोग है। सभी दर्शनार्थियों, सभी भक्तों, बुंदेली बोछार के सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है 1:30 बजे के बाद ही राखी बंधवाएं। रात्रि 9 बजे तक बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, तो आप सभी भक्तजन 1:30 बजे के बाद राखी बंधवा सकते हैं। एक और बात पूछना चाहूँगा पंडित जी मैं आपसे, जैसे उज्जैन में नागचंद्रेश्वर जी जो महाराज है भगवान,
साल में एक बार उनके कपाट खोलते हैं, एक बार उनके दर्शन होते हैं। तो कुछ दिन पूर्व यही इसी पवित्र भूमि में, इसी मंदिर में आपके यहाँ पे भी उनकी स्थापना हुई। हाँ, इस ठीक संदर्भ है। में क्या करें? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, हमें खुशी है कि बुंदेलखंड की धरा पर खेजर धाम बुंदेलखंड के महाकाल में शिखर की तृतीय मंजिल पर नागचंद्रेश्वर बाबा विराजमान 7 जुलाई रवि पक्ष 2022 को स्थापित किए गए थे, जो कि अभी नाग पंचमी का पर्व था। 9 अगस्त को बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त था और हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि रात्रि 12 बजे कपाट खुले थे बाबा के ढोल लगाओ के साथ, और जब हम सुबह 4 बजे पुनः पहुंचे तो राजाधिराज नागचंद्रेश्वर बाबा के पास स्वयं नागराज अपने फन फैलाए हुए बैठे थे और लगभग 50-60 जन भक्त होंगे जिनने बाबा नागराज के स्वयं दर्शन किए और तुरंत बाद कुछ क्षणों में नागराज जी लुप्त हो गए। बहुत धूड़ा मिला नहीं और ऐसा ही बहुत पवित्र स्थान है खेजर धाम, बहुत बड़ी महिमा है। संक्षेप में तो नहीं बता सकते हम खेजर धाम की महिमा, और हमें एक जानकारी और दे दें हमारे बुंदेली बोचार के दर्शकों को कि बुंदेलखंड के खेजरा धाम में लगभग 1904 से रविवार के दिन दरबार लगता हुआ आ रहा है, जिसमें दैविक भौतिक आयुर्वेदिक की दवाओं के साथ व्यक्तियों की समस्याएं सुनी जाती हैं। और हमारे जो पूज्य पिताजी पंडित महेश नारायण तिवारी संयोजक, जिन्होंने आज आपके सामने इतनी बड़ी धरोहर दिख रही होगी, जिन्होंने अपना पूरा त्याग करके आज खेजर धाम जो महाकाल बाबा को लाए हैं, उन्होंने पूरा अपना जीवन बाबा महाकाल की भक्ति में समर्पित कर दिया। और आज आपको खुशी होनी चाहिए कि उज्जैन तो बहुत दूर है, 400 किलोमीटर सागर से, तो अपने बुंदेलखंड में हमारे जो पूज्य पिताजी हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, 13 साल में बहुत त्याग किया और स्वयं राजाधिराज बाबा महाकाल को आप जनों के सामने देख रहे हैं। हमारे भाई लोग भी हैं आज जिनको भस्म आरती का बहुत महत्वपूर्ण सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई लोग सोचते हैं कि खेजरा धाम भस्म आरती में पहुंचना है पर पहुंच नहीं पाते, पर जो आज हमारे युवा साथी जितने जन खड़े हैं उनको बाबा महाकाल ने आज श्रावण मास के पावन पंचम सोमवार को सभी को भस्म आरती में शामिल हुए और भस्म आरती का भरपूर सौभाग्य प्राप्त किया, जो कि रात्रि 1 बजे से पूजन चालू हुई थी और आज करीबन अभी 4-4:30 बज रहे होंगे। सभी जन प्रांगण में खड़े हैं और हम आप सभी दर्शकों को खेजर धाम की महिमा संक्षेप में बता रहे हैं। हमें बहुत खुशी की बात है कि खेजरा धाम की महिमा सभी दर्शकों तक, बुंदेलखंड क्या एमपी पूरे भारत में खेजरा धाम की महिमा पहुंचे। तो जो व्यक्ति उज्जैन नहीं पहुंच पा रहा है वो एक बार जरूर खेजरा धाम आए। हम सभी दर्शकों एवं भक्तों से निवेदन करेंगे कि जो व्यक्ति उज्जैन की सोचता है, उज्जैन नहीं पहुंच पाता, वो व्यक्ति खेजर धाम में आकर ऐसा महसूस करेगा कि हम बाबा महाकाल के। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.